ऑटोकैड 2010 की सीरीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है, लेकिन अभी ऑटोकैड 2019 का ज़माना है। 2020 भी आ गया है, उसकी भी सीरीज अपलोड करूंगा। फिलहाल 2019 की सीरीज अपलोड हो रही है क्योंकि 2019 और 2020 ऑटोकैड में कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं है। ऑटोकैड 2019 के अंदर के अलग अलग टूल्स यानी कि ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, लेयर पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल, ऐसे अलग अलग टूल्स का यूज कैसे करते हैं, डायमेंशन पैनल का यूज कैसे करते हैं, ये सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं। ये सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। तो चलिए इस ऑटोकैड सीरीज को हम शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर एक सिविल इंजीनियर है, इंटीरियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आपको कैड सीखना बहुत जरूरी है। कैड का फुल फॉर्म मैं पहले बता देता हूं। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये एक ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ये एक यूएस की लीडिंग कंपनी है जो नंबर 1 कंपनी है ड्राइंग और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बनाने में। उनके बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑटोकैड ये सॉफ्टवेयर उनका बहुत पॉपुलर है। और ये आपको जो ड्राइंग आप इसमें बनाते हैं उसमें एक्यूरेसी बहुत रहती है। इस ड्राइंग को आप अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम सीरीज में सीखने वाले हैं, इसलिए तो ऑटोकैड आपको सीखना जरूरी है। तो ऑटोकैड कि हर एक टूल्स को मैं डिटेल में समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ये वीडियो की सीरीज में अलग अलग पार्ट आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। ये पार्ट 1 का वीडियो है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपको ये वीडियो आगे चलकर अच्छा लगा तो आपको लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना होगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा आपने, क्योंकि मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत लीजिए मेरे चैनल को पॉपुलर बनाने में। उम्मीद है आप ये सब करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं ऑटोकैड 2019 की ये सीरीज। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर के ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो जी हाँ दोस्तों, ऑटोकैड 2019 में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑटोकैड 2019 आपको अगर इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर में, और वो भी फ्री में चाहिए, तो वो कैसे करना है। जी हाँ, अगर फ्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एज अ स्टूडेंट आप हो, तो आप 3 साल के लिए ऑटोकैड का फ्री लाइसेंस यूज कर सकते हैं। ये ऑटोडेस्क कंपनी ने खुद दिया है, तो इसका बेनिफिट उठाओ ना। आप सीखने के लिए इसे डायरेक्टली आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके अंदर मैंने वीडियो डाला है कि कैसे आप फ्री में कैड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसे डाउनलोड करने के लिए बस इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का स्पीड अच्छा खासा रहना चाहिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप इस कैड सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपका विंडोज 7 है, आपको 2017 ही डाउनलोड करना होगा, क्योंकि विंडोज 7 में खाली 2017 तक ही चलता है। विंडोज 10 के अंदर 18 और 19 चलता है, या 2020 जो ऑटोकैड आया है वो भी चलेगा। तो वो आप डाउनलोड करके रखिए। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन की ओर। ऑटोकैड 2019 की सीरीज, जिसमें सबसे पहला पार्ट 1 ये वीडियो है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे प्लस बटन भी दिखाई दे रहा है। तो गेट स्टार्टेड पे या स्टार्ट ड्राइंग पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट ड्राइंग आती है। रिसेंट ड्राइंग वगैरह आपको यहाँ पे मिलती थी। यहाँ पे जो फाइल्स ऑप्शंस रहते थे वहाँ पे रिसेंट ड्राइंग्स वगैरह मिलते थे, लेकिन यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट ड्राइंग्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देती है। स्टार्ट ड्राइंग ऑप्शंस पे फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसे प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप कैड पहली बार इंस्टॉल कर चुके हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कैड इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से व्यू दिखाई देगा, ग्रिड लाइन्स आएगी, और ये ग्रिड लाइन्स हटाने के लिए आप F7 बटन प्रेस कर सकते हैं। F7 प्रेस करते ही ग्रिड लाइन गायब हो जाता है। दोबारा F7 प्रेस करेंगे तो शो हो जाता है। अगर आपको ग्रिड लाइन दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसे F7 बटन प्रेस करके हाइड कर सकते हैं। जितनी भी कमांड्स आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सभी शॉर्टकट की के साथ मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट कीज कैड में अगर आपको आती है तो आपका वर्क स्मार्टली होता है, फास्ट भी होता है। तो अब उसके बाद यहाँ पे जो माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है, इसे हम क्रॉस हेयर बोलते हैं दोस्तों। क्रॉस हेयर, अब ये तो प्लस दिख रहा है, लेकिन इसे क्रॉस हेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग और 3D ड्राइंग में ये क्रॉस ही रहता है। मतलब ये प्लस दिख रहा है, ऐसा साइन नहीं रहता है। जब आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग सीखेंगे आगे चलकर तो आपको क्रॉस साइन दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसे क्रॉस हेयर बोलते हैं। तो क्रॉस हेयर के बारे में और डिटेल में बताऊं कि क्रॉस हेयर जब आप ऑटोकैड पहली बार इंस्टॉल करते हो तो क्रॉस हेयर इतना बड़ा नहीं आएगा। हालांकि मेरा ऑटोकैड
पुराना है, मैंने इस पर बहुत बार काम किया है, मैंने इसकी सेटिंग्स पहले से चेंज करके रखी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग कैसे बदलनी है क्रॉस हेयर की। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक में जो ऑप्शंस आ रहा है उसमें से ये आपको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स है, अलग अलग ऑप्शंस है। फिलहाल इसमें हमें डिस्प्ले में सबसे पहले जाना है। आपको यहाँ पे डिस्प्ले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे राइट साइड में क्रॉस हेयर करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैंने 25 क्रॉस हेयर साइज़ रखा है। क्रॉस हेयर साइज़ यहाँ पे आप जब पहली बार कैड इंस्टॉल करोगे तो 5 रहेगा, आप उसे 20 से 25 के बीच में रखिए ताकि एक प्रॉपर साइज़ आपको मिल जाती है। अच्छा, क्रॉस हेयर साइज़ के साथ साथ आपको यहाँ पे सिलेक्शन में आना है और सिलेक्शन में यहाँ पे जो पिक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये पिक बॉक्स की साइज़ मैंने मिडल में रखी है। ये ऐसी छोटी रहेगी, जब आपने कैड पहली बार स्टार्ट किया रहेगा तो ऐसा छोटा क्रॉस हेयर का जो पिक बॉक्स है दिखाई देगा। पिक बॉक्स आप बढ़ा सकते हैं, आप इतना मैंने रखा है फिलहाल। अब ये दो चीज़ें ही आपको सबसे पहले समझनी है। इसे अप्लाई कर देना है, यहाँ पे अप्लाई बटन है, ओके। ये डायलॉग बॉक्स गायब होगा, क्रॉस हेयर आपको बड़ा मिलेगा। हाँ, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में जाके आप क्रॉस हेयर की साइज़ ऐसे भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले में मैं जा रहा हूँ और क्रॉस हेयर मैंने पूरा बड़ा कर दिया, अप्लाई, ओके। तो आप ये क्रॉस हेयर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आप कैड में पहली बार काम कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ लर्नर हो, तो आपको क्रॉस हेयर छोटा रखना ही अच्छा रहेगा ताकि आपको लाइन और क्रॉस हेयर के बीच में डिफरेंस समझे। बाद में आप एक बार एक्सपर्ट हो गए कैड के अंदर तो क्रॉस हेयर की साइज़ आप बड़ी रखो और छोटी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सारे कमांड्स आते हैं, सारी चीज़ें आती है। लेकिन फिलहाल तो क्रॉस हेयर की साइज़ हम कम कर देते हैं और कहाँ से कम करनी ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। कम ज़्यादा करना यहाँ से वो सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। चलिए, अच्छा, क्रॉस हेयर की साइज़ मैंने यहाँ पे बता दी आपको। अब आगे की सेटिंग्स भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको बॉटम में कर्सर लेके आना है। यहाँ पे माउस पॉइंटर आने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है, लेकिन सारी सेटिंग्स एक साथ हमें नहीं सीखनी है। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कहीं पे भी आपको एक राइट क्लिक कर देना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्नैप सेटिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। स्नैप सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप स्नैप सेटिंग पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। ड्राफ्टिंग सेटिंग करके डायलॉग बॉक्स है ये, और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग यहाँ पे जाना है। अभी फिलहाल हम 2D देख रहे हैं, तो 2D के ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स ऑप्शंस हम देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट स्नैप इस टैब पे क्लिक करते ही आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहे, चेक है सभी के सभी ऑप्शंस। लेकिन जब आप पहली बार कैड इंस्टॉल कर चुके हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शंस में से बस एंड पॉइंट या फिर नोड पॉइंट, ऐसे 2-3 ही ऑप्शन यहाँ पे चेक रहेंगे, एक या दो ही ऑप्शन चेक रहेगा। लेकिन आप ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे आप क्लिक करें। तो ये सेटिंग आपको इसीलिए तो करनी है। आप अगर सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सारे ऑप्शंस चेक हो चुके हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे उसका मिड पॉइंट सेंटर या सर्कल रहेगा। तो सेंटर पॉइंट या सर्कल है तो उसका क्वाड्रेंट पॉइंट या फिर जो टेंजेंट पॉइंट रहता है सर्कल के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्प्ले होंगे ड्राइंग के दौरान। जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे दिखाई देंगे, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूरी है पहले एक्टिवेट कर लेना। तो दो सेटिंग्स, एक तो क्रॉस हेयर की साइज़ और पिक बॉक्स की साइज़ हमने देखी, और दूसरा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट के कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सेटिंग्स में ऑन रहने चाहिए। साथ ही में ये ऑप्शंस आपको चेक रखना है। क्या चेक रखा है, देखिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्नैप कर्सर 2D ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन है। ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना लाइट, मतलब ये ऑप्शन हाईलाइट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हाईलाइट है अभी, ऑन है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो गया। कैसे पता चलेगा ऑफ हो गया? यहाँ पे एक तो उसका हाईलाइट निकल गया है, और साथ में यहाँ पे आ जाइए आप लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे कमांड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ। ये कमांड लाइन है जहाँ पे आपको हर एक स्टेटस आपको बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें कैड ड्राइंग में की है, जो भी सेटिंग्स आपने ऑन की ऑफ की। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देख पाएंगे यहाँ पे आइए दोबारा इस कॉर्नर पे, और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यह हर एक चीज़ को यहाँ पे जूम करके बताऊँगा ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना कंपलसरी है, ज़रूरी है। इसका क्या यूज़ होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और तभी भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहने की वजह से हमें ये बेनिफिट मिला है। क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा। पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ऑटोकैड का, और इंट्रोडक्शन में आगे कमांड लाइन देखते हैं। कमांड लाइन में मैंने ऐसी कमांड लाइन रखी है, लेकिन आपने कैड पहली बार इंस्टॉल किया तो कमांड लाइन ऐसे सेंटर में आ जाएगी। कमांड लाइन सेंटर में भी रख सकते हैं, ड्रैग करके आप कमांड लाइन की पोजीशन ऐसा
ड्रैग करके अलग अलग जगह पे लोकेशन पे रख सकते हैं। मैंने बॉटम में रखी, या फिर आप इसे ड्रैग करके ऐसा रखेंगे तो ये पूरा इस तरह से आ जाता है। सो कमांड लाइन क्या करता है, जो भी कमांड आप देते हो उसकी इंस्ट्रक्शन तो बताएगा, उसके स्टेप्स भी बताएगा। और एज अ स्टूडेंट कैड के अंदर अगर आपको कैड डिटेल में सीखना है, कोई कमांड का डिटेल पता नहीं है, तो ये कमांड लाइन आपको गाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करता है। तो कमांड लाइन को आप ऐसा ड्रैग करेंगे तो ये मिडल में आ जाती है, और कमांड लाइन में हिस्ट्री भी स्टोर होता है, और जितनी भी कमांड हमने एंटर की उसकी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर होती है। उसके लिए बस आपको F2 बटन प्रेस करना है, वो लास्ट कमांड्स की डिटेल्स यहाँ पे बता देगा आपको। F2 बटन प्रेस करने के बाद कमांड विंडो इस तरह से आपको डिस्प्ले करता है कि लास्ट की कौन कौन सी कमांड्स आपकी है। चलिए एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं। तो कमांड लाइन को जैसे रखना है आप वैसे प्लेस कर सकते हो, और कमांड लाइन का आपको टाइम टू टाइम हेल्प लेना चाहिए। इस कमांड लाइन के कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है यूसीएस, यहाँ पे दिख रहा है यूसीएस मतलब क्या है, आपको मैं जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्स और वाई आपको दिखाई दे रहा है, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई जो दिख रहा है इसे यूसीएस बोलते हैं। और यूसीएस यानी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी ऑल ओवर दी यूनिवर्स में, पहले तो इसे WCS ही बोला जाता था, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन अभी इसे यूसीएस बोलते हैं। ऑल ओवर दी यूनिवर्स में मीन्स मार्स में ले लो, मून पे ले लो, सब पे एक्स हॉरिजेंटल रहेगा और वाई वर्टिकल रहेगा। ये यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये यूसीएस यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिखाई दे रहा है आपको। हम एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल लाइंस लेने वाले हैं। एंड अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो तो ये आपको जनरली पता ही है, एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल रहता है। और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आने वाली है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये समझ में आया। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे होम टैब दिखाई दे रहा है। होम टैब के अंदर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, पैनल है, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन, लेयर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैनल है। ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़ वगैरह वगैरह, ये पैनल है। और अगर आप इसका पुराना व्यू चाहते हो, आप मेनू बार सिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो आप मेनू बार भी ले सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आई मेक ए जूम, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है उल्टा ट्रायंगल है ना, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और इस ऑप्शंस में आपको लेना है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे शो मेनू बार। मतलब अगर आपको पुराना कैड, जैसे पुराना कैड में आपका हाथ बैठ गया और आप चाहते पुराने कैड में काम करना, तो यहाँ पे शो मेनू बार कीजिए। देखिए पुराने कैड की तरह यहाँ पे मेनूज आ रहे हैं, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशंस, कैड 2010 या कैड 2006 जो वर्जन थे पुराने, उसमें इस तरह से था। ऑलरेडी मैंने कैड 2010 की सीरीज़ अपलोड की है, पुरानी सीरीज़ है मेरे चैनल पे, 2 साल पहले की सीरीज़ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी नए वर्जन्स आपको पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने ये 2019 लिया है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेनू बार भी मिल सकता है, अगर आप चाहिए तो यहाँ से क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हाइड मेनू बार ऑप्शंस दिखाई दे रहा है अभी। तो फिलहाल तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, मेनू बार की ज़रूरत नहीं है। हम नए टैब सिस्टम में सीखने वाले, तो ये टैब्स ही, और टैब्स के अंदर ये पैनल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कोई पैनल अगर आपको हाइड करना है तो कैसे, यहाँ पे राइट कॉर्नर में एक ब्लैंक स्पेस छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। चलिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है आपको शो टैब्स और शो पैनल्स आ रहा है। तो शो टैब्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग 2D सीखने वाले हैं, तो 3D के टूल्स यहाँ पे हमने ऑन नहीं किए, लेकिन बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और शो पैनल्स जैसे कि होम टैब का ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, पैनल्स, सारे पैनल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कोई पैनल्स यहाँ से हाइड करना चाहते हैं, जैसे ड्रॉ हाइड करना चाहते हो, तो ड्रॉ पैनल गायब है, फिर से लाना है तो राइट क्लिक कीजिए ब्लैंक स्पेस पे, और आपको जाना है शो पैनल्स में, और शो पैनल्स में कहाँ पे जाना है, ड्रॉ पे क्लिक करना है। अब आपका ड्रॉ पैनल आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि पैनल्स कैसे शो और हाइड होते हैं, और कौन कौन सी सेटिंग्स बेसिक करना है, कमांड लाइन क्या होता है बेसिकली, वो आपको समझ में आया। अब कैड के 2D के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। बाकी सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, बाकी सारी सेटिंग्स भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बस इतना मैंने बताया। अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन, यानी कि प्रैक्टिकल में हम यहाँ पे कुछ कमांड सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम हर एक कमांड को जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हमें ड्राइंग करनी है तो उस कमांड को हम अप्लाई करके वहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहला टूलबार जो है वो है ड्रॉ टूलबार। ड्रॉ टूलबार में आपको यहाँ पे, या ड्रॉ टूलबार या ड्रॉ पैनल हम बोल सकते हैं इसे, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, देन यहाँ पे हैचेस वगैरह, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। ये सारे टूल्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लाइन से शुरुआत करते हैं। लाइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस हेयर में चेंजेस। देखिए क्रॉस हेयर बस प्लस साइन में आ रहा है। अगर क्रॉस हेयर प्लस साइन में है तो समझ जाना कि आपकी ड्रॉ की कोई भी एक कमांड चालू है। जैसे आपने सर्कल भी लिया तो भी, आपने लाइन लिया तो भी, मतलब आप कोई भी ड्रॉ में से कमांड लेते हो तो क्रॉस हेयर प्लस में हो जाता है।
और अगर आप कोई मॉडिफाई पैनल में से कमांड लेते हो, जैसे मैंने कॉपी लिया, तो क्रॉस हेयर का प्लस हट जाता है और बस बॉक्स रहता है, पिक बॉक्स, और आपने एस्केप कर दिया, कोई भी कमांड नहीं लिया आपने, ना मॉडिफाई लिया ना आपने ड्रॉ लिया, तो क्या आएगा, क्रॉस हेयर पूरा आ जाएगा। तो आप समझ जाना कि अभी कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं है। तो क्रॉस हेयर के बिहेवियर से, मतलब क्रॉस हेयर का शेप चेंज होता है, खाली प्लस दिखता है तो समझ जाना ड्रॉ कमांड एक्टिवेट है, बॉक्स दिखता है तो मॉडिफाई कमांड जो भी आपने लिया था, एंटर किया था, वो एक्टिवेट हो चुकी है। ये आपको ऑटोमेटिकली क्रॉस हेयर से समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा एक आपको याद रखना है कि भाई क्रॉस हेयर कैसे चेंज होता है कौन से कमांड के साथ। तो ड्रॉ कमांड में से लाइन मैंने ली थी, फिर से मैं लाइन लेता हूँ। जैसे मैं लाइन लेता हूँ, मैं आपको कमांड लाइन दिखाता हूँ। नीचे कमांड लाइन पे आइए, कमांड लाइन में लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करके आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब कमांड लाइन की तरफ दोबारा जाइए एंड देखिए लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो कहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट देना है वो आपके ऊपर है। आप इधर भी रख सकते हैं, इधर स्ट्रेट रखना है, जिधर रखना है उधर रखना है। लेकिन अभी मैंने सपोज माउस पॉइंटर इस तरह से रखा और इधर क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट एंटर कर रहा हूँ, 6 करके एंटर। यहाँ पे जैसे मैं 6 टाइप कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे दिखाई देगा, नीचे ज़रा कमांड लाइन में नोटिस कीजिए। आप एक तो क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एंटर किया हुआ जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा। 6 और एंटर बटन आपको प्रेस करना है और ये जिस तरफ आपका लाइन है उसी तरफ से ये ड्रॉ होते जाएगा। अब ये आपको ये ड्रॉ हो गया है, लेकिन आपको यही तो समझना है। अब मैंने ड्रॉ किया है फिर भी लाइन ऐसे घूमे जा रही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 6 का लाइन ड्रॉ कर दिया है तो मैं एस्केप बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा। अभी एस्केप बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर नोटिस करोगे एक छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नोटिस कीजिए। चलिए मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के ज़रा स्क्रोल बार, माउस का स्क्रोल बार आगे की तरफ घुमाऊंगा। माउस का स्क्रॉल बार अगर मैं आगे की तरफ घुमाता हूं तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, जो छोटा सा वो पॉइंट था वो एक लाइन है। और उसके बाद स्क्रॉल बार को मैं दबा रहा हूँ, मतलब प्रेस करके रख रहा हूँ। जैसे मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हैंडी टूल में वो कन्वर्ट हो रहा है और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको कि स्क्रॉल बार पे अगर आप प्रेस करके रखते हैं माउस का स्क्रॉल बार तो वो हैंडी टूल में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसे ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आ जाता है। अगर यहाँ पे आपको हैंडी टूल या पैन टूल जिसे हम बोलते हैं वो लाना है तो आप राइट क्लिक करके भी ला सकते हैं पैन टूल, और इसे आप इधर से माउस से लेफ्ट बटन से आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रॉल बटन प्रेस करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब ड्राइंग को बीच में लेने के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ये पैन टूल ले सकते हैं। राइट क्लिक, पैन टूल को एग्जिट करो, राइट क्लिक, और आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे है, ये है पैन टूल, जो कि कोई भी ड्राइंग को मिडल में खींचने के लिए या मिडल में लाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से आता है, क्लिक कीजिए लेफ़्ट बटन और ड्रैग कीजिए माउस का लेफ़्ट बटन। और अगर आपने ये पेन टूल नहीं लिया तो स्क्रॉल बटन अगर आपका वर्क कर रहा है तो स्क्रॉल बटन प्रेस करके भी आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिएगा और आगे स्क्रॉल करते जाइए, जूम होते जाएगा, और पीछे स्क्रॉल करते जाइए, जूम आउट होते जाएगा। ये जूम इन हो गया, दिस इज जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। तो अपनी तरफ स्क्रॉल करने पे जूम आउट होता है, लेकिन ड्राइंग के ऊपर ही माउस पॉइंटर यानी क्रॉस हेयर रहना चाहिए। अगर आप क्रॉस हेयर इधर रखते हो, अब क्या होगा, अगर मैं स्क्रॉल आगे करता हूँ तो जूम तो होगा, लेकिन वो जूम ड्राइंग कहाँ पे जा रहा है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि माउस पॉइंटर जिस साइड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जूम होते जाएगा, ड्राइंग अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ पे माउस पॉइंटर है तो उस तरफ दिखाई दे रहा है, ड्राइंग उस तरफ चली जा रही है। तो ड्राइंग के ऊपर ही माउस पॉइंटर रखो, स्क्रॉल बार आगे घुमाओ, माउस का जो मिडल बटन है आगे घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जूम इन होते जा रहा है। और अगर मैं अपनी तरफ माउस पॉइंटर घुमाऊंगा तो क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा। चलो, एक बात तो आपको समझ में आई, जूम इन और जूम आउट कैसे करना है, साथ में ड्राइंग को मिडल में कैसे लाना है, पैन टूल भी आपको समझ में आया। अच्छा, मैंने जो ड्राइंग ड्रॉ की थी वो लाइन 6 की थी, बट आई वांट टू वेरीफाई इट, मतलब मुझे इसे वेरीफाई करना है कि ये लाइन 6 की है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ अभी, DAL टाइप करना है। अब DAL टाइप करने से क्या होगा, आप यहाँ पे DAL टाइप कर रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कमांड लाइन में मैंने DAL टाइप किया तो कुछ लिख के आ रहा है। कमांड लाइन आपको गाइड करता है, जो भी अपने शॉर्टकट टाइप किए है उसका गाइडेंस यहाँ पे आपको मिल जाता है, मतलब क्या शॉर्टकट है वो समझ में आता है। DAL होता है डायमेंशंस अलाइन, दिखाई दे रहा है डायमेंशंस अलाइन। सो डायमेंशंस अलाइन, चलिए मैं DAL एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूँ इसके पॉइंट पे, तो जैसे मैं माउस पॉइंटर इसके एज पे लेके आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, एंड पॉइंट नाम लेके आ रहा है। चलिए मैं इस एंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूँ, इधर भी एंड पॉइंट आ रहा है, क्लिक कर दिया मैंने, और ऊपर लेके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 6
रीडिंग्स की 6 पॉइंट की एक लाइन है। अब ये 6 इंचेस है क्या है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। फिलहाल आप देख लीजिए ये 6 पॉइंट्स जो हमने 6.6 एंटर करके ड्रॉ किया था, ये लाइन आ गई। अब मैंने इसे जो डायमेंशंस अप्लाई किया इसे अलाइन डायमेंशन बोलते हैं। कोई भी क्रॉस लाइन मेजर करने के लिए हम अलाइन डायमेंशन यूज करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, लीनियर डायमेंशंस होता है। लीनियर डायमेंशंस कैसे होता है आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये भी हम समझेंगे अभी। चलिए इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्राइंग जितने भी कंटेंट है वो सब एक साथ डिलीट करने हैं कैड के अंदर, कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद ई और एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, इरेज हो जाता है दोस्तों। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, ई इंटर, इरेज। आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, जो शॉर्टकट कीज़ आपको नोट डाउन करने होंगे। और आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो एनीवे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे सभी शॉर्टकट कीज़ रहेगी मेरी वेबसाइट की learnmoreindia.in। ये मेरी वेबसाइट है, उस पर सभी शॉर्टकट कीज़ आपको मिल जाएगी। वहाँ पे ऑटोकैड का एक सेक्शन ही है, उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे मैं ऑटोकैड की हिंदी में नोट्स डालने की कोशिश करूँगा दोस्तों आगे, तो आप ज़रूर उस वेबसाइट को विजिट करके रखिए, बुकमार्क करके रखिए और आने वाले जो भी उसमें पोस्ट है वो देखते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि आगे कि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करना है, अभी लाइन कमांड मैंने यहाँ से ली थी, लेकिन लाइन कमांड हम शॉर्टकट की से भी ले सकते हैं। तो मैं कमांड लाइन में कुछ शॉर्टकट टाइप कर रहा हूँ और लाइन कमांड ले रहा हूँ। तो मैं टाइप क्या कर रहा हूँ कमांड लाइन में, एल टाइप करो। एल मतलब लाइन दिखाई दे रहा है। कमांड लाइन आपको एल से रिलेटेड सारी अलग अलग कमांड्स दिखा रहा है। फिलहाल मुझे एल स्टैंड्स फॉर लाइन है, एल एंटर कर रहा हूँ। एल एंटर करने के बाद लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये तो हमेशा कमांड लाइन आपको शो करेगा। चलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, बट आई वांट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मतलब मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो तय है। तो ये तो माउस पॉइंटर ऐसा रखा तो क्रॉस आएगा, ऐसा रखा तो भी क्रॉस, ऐसा रखेगा तो क्रॉस। तो ये सीधी कैसे आएगी, सीधी तभी आएगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। माउस पॉइंटर मुझे उस पर रखना है जूम करने के लिए पहले, और नाउ यू कैन चेक इट आउट। रेस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली, मतलब ऑर्थोगोनली मीन्स आप यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर रहे हो F8 करके। F8 अभी ऑफ है फिलहाल हो, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा या F8 बटन प्रेस करूंगा तो भी चलेगा। जैसे मैं ये ऑन करता हूँ, अभी ऑन हो गया है, दिखाई दे रहा है, ऑन हो गया, वो हाईलाइट हो चुका है। अभी ये क्या करेगा, आपकी लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ड्रॉ करेगा। यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑर्थो मोड ऑन करना होता है, और हमने ऑर्थो ऑन किया है। हमारा ऑर्थो ऑन कैसे, एक तो आप यहाँ से दिख सकते हैं, ये हाईलाइट हो चुका है, और कमांड लाइन में भी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑर्थो ऑन हो चुका है। यानी कि माउस पॉइंटर आपने इस तरह ऊपर भी रखा है, यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हो रहा है। पूरा ऊपर गया तो वर्टिकल ड्रॉ होगा, पूरा नीचे आया तो वर्टिकली ड्रॉ होगा, लेफ्ट साइड में गया तो हॉरिजॉन्टल, राइट साइड में आया तो हॉरिजॉन्टल। अब मैं यहाँ पे 6 या कितने भी सपोज 20 एंटर करता हूँ, 20 एंटर किया मैंने, और एंटर करने के बाद आगे और लाइन कंटिन्यू नहीं करनी मुझे, तो इसके लिए एस्केप, कोई भी कमांड अगर कैंसिल करनी है तो एस्केप। तो यहाँ पे लाइन कमांड में आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी 20 की लाइन ड्रॉ की है, फिर भी वो आपको नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो अभी मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है लाइन को, तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो कमांड कैंसिल होती है। एस्केप बटन से कमांड कैंसिल। अब ये लाइन 20 की बहुत बड़ी, मुझे एक एंड तो दिख रहा है, दूसरा एंड नहीं दिख रहा है। तो आप तो एक काम कीजिए, अभी माउस पॉइंटर इसके ऊपर रख के स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाइए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। या उसके अलावा दूसरी एक शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। लाइन बहुत ही बड़ी है, जो आप स्क्रॉल करने पे भी छोटी नहीं हो रही है, तो कीबोर्ड पे ये शॉर्टकट की ज़रूर याद रखिए, Z इंटर और E इंटर। अब इससे होगा क्या, Z एंटर और E इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जूम टू फिट हो जाएगा, मतलब फिट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, ये उसका शॉर्टकट की है। तो कितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे आपके सारे जूम लेवल पे, ये पेज लेवल पे दिखाई देंगे। आपकी ड्राइंग 1000 या 2000 या 3000 या 10,000 पॉइंट्स की लाइन है, जो भी इंचेस फीट वगैरह की है, तो भी वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे दिखाई देगी। या बहुत छोटी है तो भी वो बड़ी हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्राइंग को स्क्रॉल करके बहुत छोटी कर दी, अभी आपको दिखाई दे रहा है वो एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मैं इसे Z एंटर और E इंटर करके दिखा रहा हूँ। क्या हो रहा है, लाइन पूरी बड़ी हो रही है। और स्क्रॉल बार करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रॉल बार का मिडल बटन प्रेस करके आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी पैन टूल। तो आपको Z इंटर और E इंटर समझा ही होगा। Z इंटर करना है, Z इंटर पहले, Z और Z टाइप करके कीबोर्ड पे एंटर, और E टाइप करके एंटर, दैट्स इट। अब आपको लाइन क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन लाइन स्ट्रेट है तो मैं यहाँ पे DAL नहीं लूँगा। डायमेंशन अलाइन, यानी लाइन जब क्रॉस रहेगी तो अलाइन डायमेंशंस हम यूज़ करेंगे। फिलहाल अलाइन की ज़रूरत नहीं है, ये लीनियर है, सीधी लाइन हमारी ड्रॉ है, तो हम यहाँ पे लीनियर डायमेंशन लेंगे, और उसके लिए कमांड क्या है मैं आपको बताता हूँ।
उसके लिए कमांड है, यहाँ पे मैं आपको कमांड लाइन में दिखाता हूँ। कमांड क्या है, DLI आपको टाइप करना है, DLI यानी डायमेंशन लीनियर जो कि आ रहा है। और चलिए मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे एंड पॉइंट नाम आ रहा है। जब मैं पहले कोई भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे एंड पॉइंट करके आ रहा हो, ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिकली पॉइंट उस तरफ, माउस पॉइंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खींचा जा रहा है उसकी तरफ, थोड़ा सा खींचा जाता है, ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता है। ये हाईलाइट इसीलिए हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये हमेशा ऑन रखना है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, तो इसी की वजह से हो रहा है। एंड पॉइंट आ रहा है या फिर मिडल में लेके आओगे तो मिड पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप के स्टार्टिंग में हमने सेटिंग करके रखी कि मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सारे ऑप्शन दिखाई दे, और ऑब्जेक्ट स्नैप तो हमारा ऑन ही है दोस्तों, तो ये ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, यानी कि इसको बंद करने की शॉर्टकट की है वैसे, F3 बटन आप प्रेस कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए। F3 बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बंद हो गया। अच्छा, बंद कर दिया तो यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एग्जैक्ट क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैग्नेटिकली वो खींच भी नहीं रहा है, कहाँ पे एंड पॉइंट है, कहाँ पे मिड पॉइंट है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। सो व्हाट आई हैव टू डू, F3 बटन आप प्रेस कीजिए तो वे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। कहाँ पे क्लिक करना है, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि भाई हमें ये क्या काम का है, इसे ऑन क्यों रखना है। अब मैंने यहाँ पे पहला क्लिक किया, अब मैंने दूसरा यहाँ पे क्लिक किया, और फिर दो क्लिक करने के बाद ऊपर एक क्लिक करूँगा तो इसका डायमेंशन, इसका रीडिंग था 20। अब इसकी साइज़ बहुत बड़ी आ रही है, एरो की साइज़ भी बहुत बड़ी आ रही है। तो ये टेक्स्ट साइज़, एरो साइज़ कैसे कम ज़्यादा करना है, आगे है ना दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। ज़रा आपको पहले कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आपको बहुत ज़रूरी समझना, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस भी कीजिए। अब लाइन कमांड कैसे लेना है मैंने आपको बताया, इसे कंट्रोल ए कर रहा हूँ, ई इंटर कर रहा हूँ। लाइन कमांड लेना कैसे, एल इंटर से लेना है। लाइन कमांड, सिंपल लाइन कमांड से हमने कैसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया मैंने आपको दिखाया। लाइन कमांड आप इधर क्लिक करके भी ले सकते हैं, लाइन कमांड आप यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। लाइन कमांड ले लिए मैंने, और लाइन कमांड से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने 20 जो अभी डायमेंशन से एंटर किया था 20 एंटर करो। 20 एंटर करने के बाद स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी एक्टिवेट है, यानी ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो मोड ऑन और ऑफ करने की एक शॉर्टकट की भी है, वो है F8। F8 अगर आप प्रेस करते हो तो ऑर्थो मोड ऑन और ऑफ, मतलब ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। F3 से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ होता है, F8 से ऑर्थो मोड ऑन ऑफ होता है। चलिए, यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर अभी यहाँ पे सीधा नहीं रखा है, ऊपर रखा है, इस तरफ रखा है, और ऊपर मैं ले रहा हूँ 10 इंटर। 10 लेने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग कम कर रहा हूँ, स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाया मैंने कम करने के लिए, माउस पॉइंटर इस तरफ रख रहा हूँ, 20 इंटर। पहले नीचे की लाइन 20 थी, अब ऊपर की लाइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20, और ये पॉइंट मैं यहाँ पे टच करूँगा। आप यहाँ पे टच करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे एंड पॉइंट आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा आप ज़रा कमांड लाइन की तरफ आइए, कमांड लाइन की तरफ देखिए, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज, मतलब सी इंटर। सी क्यों मैंने बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सी आपको दिख रहा है ब्लू कलर में और यू भी दिख रहा है ब्लू कलर में। तो क्लोज एक्शन लेने के लिए आप सी इंटर करेंगे, मतलब जो भी हाईलाइटेड वर्ड है वहाँ पे, हाईलाइटेड अल्फ़ाबेट है सॉरी, तो वो अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। चलिए, मैंने सी इंटर किया, कमांड लाइन में आप देख सकते हैं मैं सी टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली जो 3 लाइन है, चौथी लाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो ये यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, और रेक्टेंगल लाइन कमांड की मदद से मैंने किया है। इसके लिए मैंने किया क्या, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, बड़ा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और इसे मैं पहले इरेज करता हूँ। एक 500 की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, एल इंटर, सबसे पहले एल इंटर के बाद आप क्लिक कीजिए 500। अब ये प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पॉइंट, या 500 बहुत अंदर चला गया ना, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है वो, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऊपर कैसे मैं ड्रॉ करूँ, अभी माउस पॉइंटर ऊपर नहीं रख सकता हूँ। तो मुझे करना क्या है, एस्केप करना है। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, उसके बाद मैं एस्केप करूँगा, मुझे जूमिंग लेवल पहले स्क्रीन का एडजस्ट करना पड़ेगा, और मैं इसे अपनी तरफ घुमाते जाऊँगा, ये माउस पॉइंटर जो स्क्रॉल बटन है, फिर भी ये जूम कम नहीं हो पा रहा है। तो आप शॉर्टकट की यूज़ कीजिए जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, जेड इंटर और ई इंटर। अच्छा, मैंने कर दिया जेड इंटर और ई इंटर, और आप देख रहे हैं अभी ये 500 की लाइन छोटी हो गई, जैसे पहले 20 की लाइन थी वैसे ये 500 की लाइन आ गई है। और पेन टूल लीजिए, जो पेन टूल लाने के लिए आपको करना क्या है, बीच में क्लिक करना है। पेन टूल लाने के लिए आपको करना क्या है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेन टूल ले सकते हैं, और इसे, इस ड्राइंग को नीचे ऐसा रख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से लाइन कमांड लीजिए, एल इंटर। एल इंटर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए इस तरफ। अभी यहाँ पे सपोज 10 तो नहीं आएगा, 100 लेना होगा, क्योंकि 10 की ड्राइंग तो बहुत छोटी आएगी। 100 इस तरफ लेना है, 500
अब आप यहाँ से सी इंटर करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। सी इंटर क्यों नहीं चलेगा अभी बताओ? सी किया तो ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है अभी, क्योंकि पहला लाइन हमने ड्रॉप की थी, पहली लाइन इतनी ड्रॉ हुई। यहाँ से सी करेंगे तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा होगा, ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत की हमने अभी अभी कंटिन्यू लाइन के लिए। तो क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने एक पहली लाइन ड्रॉप कर दी थी, कमांड कंटिन्यू नहीं किया था पहली लाइन से। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एस्केप बटन प्रेस करो। और इसे देखने के लिए, मतलब इसका डायमेंशन चेक करने के लिए आपको इंटर करना है DLI। DLI इंटर कीजिए, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, और आप इसे जूम करके देख सकते हैं 100 है कि नहीं है। 100 है, वैसे 500 भी रहेगा। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और लाइन कमांड को हमने सीख लिया है कि लाइन में ऑर्थो मोड होता क्या है। ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की F8, और लाइन कमांड से हम रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा लाइन कमांड के बाजू में ही है पॉलीलाइन, जो कि आपको दिख रहा है, पॉलीलाइन कमांड यहाँ पे है। अब पॉलीलाइन कमांड पे मैं जब क्लिक करूँगा, यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूँगा पहले यहाँ पे ब्लैंक, जो हमारा वर्क स्पेस दिख रहा है। अच्छा, इस वर्क स्पेस को क्या बोलते हैं हम? इसे मॉडल बोलते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे है वो मॉडल दिखाई दे रहा है, मॉडल और लेआउट। तो मॉडल और लेआउट का यूज़ आगे चलकर हम देखेंगे। फिलहाल हम मॉडल में काम करेंगे, और मॉडल का हमेशा कलर ब्लैक ही रहना चाहिए। ब्लैक में आपको एक्यूरेसी मिलती है, ब्लैक में आपको एरर करेक्शन क्विकली होते हैं। तो कुछ भी लाइन में थोड़ा सा एरर है, कुछ भी पॉइंट टच नहीं हो रहा है, तो आपको ब्लैक में क्विकली ऑब्जर्व होता है, नज़र आता है, इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड रखते हैं। और आपके मन में आया कि यार मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पसंद नहीं है, कुछ और बैकग्राउंड करना है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए मॉडल का कलर चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपको फिर से जाना है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, डिस्प्ले के अंदर, ऑलरेडी डिस्प्ले क्लिक है, और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे कलर्स ऑप्शन है। कलर्स में क्लिक कीजिए। कलर्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्लैक देख सकते हैं। ब्लैक की जगह आप वाइट कलर देंगे, और इसे अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो पीछे वाइट कलर आ रहा है। बट मुझे नहीं चाहिए यार, ये थोड़ा सा है ना, इट इज़ लुकिंग लाइक, आँखों में तकलीफ भी होती है। तो ब्लैक रहेगा तो आपको ज़्यादा देर तक काम करना है, तो आंखों में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, देखने के लिए भी सॉफ्ट रहेगा। तो करना कहाँ से, कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया है। कलर अगर चेंज करना चाहते हैं आप, तो इसका ब्लैक कलर की जगह आप और कुछ कर सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए बेस्ट है, आंखों के लिए रेस्ट भी मिलता है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। अगर वाइट बैकग्राउंड है तो आपकी आंखों में से पानी आते जाएगा 1 घंटे के बाद, 1 घंटा। अभी फ़िलहाल तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इतना, तो मुझे भी तकलीफ होगी अगर वो वहाँ पे मैं दूसरा बैकग्राउंड रखूँगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड कैसे रखना है, इसके बारे में ये सब था। अब पॉलीलाइन के बारे में जान रहे हम। यहाँ पे दूसरी कमांड पॉलीलाइन पे क्लिक कीजिए, और अगर आप पॉलीलाइन कीबोर्ड से लेना चाहते हैं, अभी मैंने फिलहाल पॉलीलाइन लिया है, तो जैसे लाइन में आया था स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, वैसे ही यहाँ पे आया है, और मैं कीबोर्ड से लेना चाहता हूँ। एस्केप बटन में प्रेस करूँगा। कमांड कैंसिल करने के लिए एस्केप, यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है कि आपने कैंसिल की है कमांड। चलिए मैं शॉर्टकट की यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, वो शॉर्टकट की है पॉलीलाइन के लिए PL, हाईलाइट हो रहा है PL ऊपर पहले, PL यानी कि पॉलीलाइन। एंटर कीजिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद पॉलीलाइन से मैं यहाँ पे सपोज 20 इस तरफ ले रहा हूँ। अभी ये 20 बहुत छोटा आएगा, आपको से छोटा आएगा क्योंकि मैंने 500 के लिए किया था। अब मैं इसे जूम कर रहा हूँ स्क्रॉल करके, और 20 की ये लाइन हो गई। ऊपर माउस पॉइंटर रखा मैंने, ऑर्थो ऑन है। अगर मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, ऑर्थो ऑफ करने के लिए आपको बस F8 प्रेस करना है यहाँ पे। अच्छा, मैंने F8 प्रेस किया, ऑर्थो ऑफ हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इधर उधर, मतलब कोई भी एंगल में आप जा सकते हैं। ये एंगल में, ये एंगल में, ये एंगल में ये लाइन ड्रॉ होगा नहीं। मुझे F8 ऑन करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। और ये 20 की लाइन है। फिर मैं यहाँ पे 20/6 का रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, 6 इंटर। फिर इस तरफ रख रहा हूँ मैं 20 और C इंटर। अब लाइन और पॉलीलाइन से वही चीज़ें हो रही है, लाइन से भी वही हुआ, पॉलीलाइन से ये भी वही हुआ। लेकिन पॉलीलाइन में और लाइन में फ़र्क है। लाइन में से मैं यही रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सपोज ऐसा ही कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कराओ, यहाँ पे 10 इंटर, यहाँ पे 6 इंटर, यहाँ पे 10 इंटर, और यहाँ पे C इंटर। अब लाइन से भी ड्रॉ है, पॉलीलाइन से भी। जब मैं पॉलीलाइन से ड्रॉ कर चुका हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये चारों भी ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लाइन से ड्रॉ किया हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, फिर ये सिलेक्ट हुआ। मतलब सभी ऑब्जेक्ट लाइन से ड्रॉ किए हुए सेपरेट रहते हैं। मैं ड्रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ, एस्केप, फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एस्केप। आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा चारों ऑब्जेक्ट को। और इसमें ऐसा कि एक ही बार क्लिक करो, चारों लाइंस एक साथ सिलेक्ट हो गई। पॉलीलाइन से लाइन, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप होता है। और इसके अलावा लाइन से और भी डिफरेंस रहते हैं। जैसे लाइन कमांड हम लेते हैं तो नीचे कोई एक्स्ट्रा कमांड्स, कोई चीज़ें नहीं मिलती है आपको, लेकिन पॉलीलाइन में मिलती है। पॉलीलाइन आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, जैसे कि
आर्क है, हाफ विड्थ है, लेंथ है, अंडू विड्थ, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं अभी नहीं लूँगा, ये मैं ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। लेकिन अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आर्क ये हमने नहीं कंप्लीट किया है। आर्क पहले हम कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे कमांड्स हम कंप्लीट करेंगे और दोबारा हम पॉलीलाइन की तरफ जाएंगे, तब हमें इसका यूज़ समझ में आएगा कि भाई कैसे करना है इसको। क्योंकि आर्क यहाँ पे जो कमांड दिया गया है वो फिर आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने आर्क नहीं सीखा है तो इसीलिए पॉलीलाइन का बस हमने यही यूज़ सीखा कि पॉलीलाइन से एक कंटिन्यू लाइन, कंटिन्यू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनता है। तो ठीक है, ये थी हमारी दूसरी कमांड, जो कि पहले हमने लाइन, दूसरा पॉलीलाइन। लाइन के लिए एल इंटर, पॉलीलाइन के पी एल इंटर, और अभी बाकी है नेक्स्ट सर्कल। अब सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ कमांड्स है। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड 10 10 10 10 10 10। व्हाट इज 10 10 10? टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, 10 10 रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब ये टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट मतलब द लाइन विच टचेस द सिंगल पॉइंट टू द सर्कल। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट पहले हम ये देखते हैं कि सेंटर रेडियस होता क्या है दोस्तों। अब सेंटर रेडियस कैसे ड्रॉ होता है? आपको पता है सर्कल है तो रेडियस है, डायमीटर भी है। मैं सर्कल पे पहले सेंटर रेडियस लेता हूँ। जैसे मैंने ये लिया है तो कमांड लाइन क्या बता रहा है आपको? सर्कल स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। चलिए मैं सेंटर पॉइंट कहीं पे भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैंने कहीं पे भी कर दिया। अब यहाँ पे कर दिया तो माउस पॉइंटर जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा दूसरा वो उस उतना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट में उतना रेडियस आ रहा है और उतना बड़ा रेडियस उसका होते जाएगा। लेकिन रेडियस मैं कुछ स्केल में इंटर करना चाहता हूँ तो मैं कमांड लाइन में यहाँ पे स्केल टाइप करूँगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कमांड लाइन, और कमांड लाइन के अंदर मैं यहाँ पे स्केल टाइप कर रहा हूँ। सपोज मुझे 5 रेडियस का सर्कल चाहिए तो मैंने 5 किया और एंटर किया। अब इसका रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना रहेगा? टेल मी। आपको 10 रहेगा बिकॉज वो दुगना रहता है रेडियस का, एवरीबडी नोज दैट। अच्छा, मुझे इसका रेडियस वेरीफाई करना है कि जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वही रेडियस का है कि नहीं है। तो उसके लिए कमांड क्या है? उसके लिए डायमेंशंस यूज़ करना रहता है। डी आर ए, डायमेंशंस रेडियस, दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले आ रहा है डी आर ए, डायमेंशन रेडियस, ये आपको टाइप करना है। चलिए मैंने डी आर ए टाइप तो कर दिया, एंटर भी कर दिया। उसके बाद सर्कल के बॉर्डर पे क्लिक करो। आप बाहर चाहिए बाहर, ऐसा जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रोटेट करके, अंदर भी अंदर, बाहर भी बाहर, जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं। रेडियस 5 है इसका, R5 करके लिख के आएगा। तो आपको ये समझ में आया कि सर्कल ड्रॉ कैसे करना है। फिलहाल मैं डायमेंशन को डिलीट कर रहा हूँ। उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ई इंटर बटन प्रेस करना है इरेज करने के लिए। मैंने डायमेंशन ही डिलीट कर दी। ई इंटर मतलब इरेज, या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो भी चलेगा दोस्तों। सर्कल जो ड्रॉ किया विथ रेडियस था, मैं विथ डायमीटर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इस सर्कल को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ और पेन टूल की मदद से। अब सर्कल में मैंने सेंटर डायमीटर लिया एंड नाउ आई क्लिक हियर, और 10 डायमीटर का यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे एंटर करने के लिए बोला है डायमीटर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है ऑलरेडी? क्योंकि हमने 5 रेडियस का पुराना सर्कल ड्रॉ किया है तो उसके अकॉर्डिंग 10 रेडियस का सर्कल ऑलरेडी इंटर है। अगर आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 10 लेगा, 10 ही लेगा, क्योंकि लास्ट सर्कल की जो रेडियस है वो थी 5 और डायमीटर था 10, तो ऑटोमेटिक 10 लेगा। लेकिन मैं 12 का ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने 12 एंटर किया कमांड लाइन पे और एंटर कर दिया। अब ये 12 का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ इसका डायमीटर उतना है क्या, मतलब जो मैंने एंटर किया वही। तो उसके लिए कमांड लाइन में मैं करूँगा क्या? कमांड लाइन में मैं यहाँ पे डी डी आई टाइप करूँगा, डायमेंशंस डायमीटर, है ना। तो डी डी आई आप टाइप कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है हाईलाइट हो चुका है डी डी आई, एंटर। और यहाँ पे क्लिक करके इसका डायमीटर 12 है कि नहीं, डायमीटर का साइन इस तरह से आएगा, याद रखना है। कोई भी कमांड आपने दी है और अभी अभी वो कमांड आपने यूज़ की है तो उसे दोबारा रिपीट करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कमांड आ रही है, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी डी आई। अभी आपको लास्ट कमांड दिख रही है यहाँ पे, रिपीट डी डी आई मतलब डायमेंशन डायमीटर। यहाँ से भी ले सकते हैं। लास्ट कमांड लेने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप स्पेस बटन या एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए या फिर स्पेस बार प्रेस कीजिए। तो स्पेस बार मैंने किया और इस पर क्लिक किया एंड नाउ यू विल गेट इट। आपको क्या मिल रहा है? इसका भी डायमीटर मिल रहा है। तो आपको सर्कल कैसे ड्रॉ करना है ये समझ में आया। ई इंटर करके मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, ई इंटर इरेज, या फिर डिलीट बटन कीबोर्ड से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल भी आ रहा है। चलिए मैं 2 पॉइंट सर्कल लेता हूँ। अब ये 2 पॉइंट मतलब एक इधर पॉइंट एक दूसरा पॉइंट, यहाँ पे रेडियस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। होता क्या है 2 पॉइंट सर्कल में, मैं दोबारा दिखाता हूँ। राइट क्लिक, रिपीट सर्कल, यहाँ से अगर करेंगे तो सर्कल कौन सा आने वाला है? सर्कल 2 पॉइंट का नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है? 2 पॉइंट के सर्कल लेने के लिए एक तो आपको यहाँ पे रिपीट सर्कल लेने के बाद 2 पॉइंट सर्कल लेना है तो नीचे आपको 2P करके एंटर करना पड़ेगा। अगर आप लास्ट कमांड रिपीट लेते हो और आप ऑप्शनल कमांड लेना चाहते हो, मतलब उसके अंदर के कमांड लेना चाहते हो, अगर आपने स्पेस किया तो सर्कल का नॉर्मल कमांड आ जाएगा, स्पेस या एंटर या राइट क्लिक रिपीट करके कमांड लिया। लेकिन उसके अंदर के कमांड लेना है तो यहाँ पे 2P टाइप कीजिए,
2p 2 पॉइंट का सर्कल आ जाएगा। लेकिन 2p टाइप करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर, या फिर माउस से आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट सर्कल आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है। अब राइट क्लिक करके सर्कल रिपीट 2 पॉइंट वाला नहीं होगा, नॉर्मल सर्कल होगा सेंटर और रेडियस का, इसलिए 2 पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके अगर कमांड लेते हो तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से आपको 2 पॉइंट पे क्लिक करना होगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिंपल है। एक तो 2p करके एंटर कीजिए या माउस से वहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लू अगर हाईलाइट है तो क्लिक करेंगे तो भी हो जाता है। तो चलिए और एक 2 पॉइंट का लेते हैं हम लोग, रिपीट सर्कल 2 पॉइंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये 2 पॉइंट मैं दे रहा हूँ और 2 पॉइंट से कैसे सर्कल बनते जा रहा है, यू आर गेटिंग प्रॉपरली राइट। इस तरह से आप कर सकते हैं इसे। तो ये बन गया है एक इस तरह से 2 पॉइंट सर्कल। अच्छा, मैं चाहता था कि यार ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन एक्स्ट्रा लाइन है वो मुझे डिलीट करनी है, कोई अच्छा डिज़ाइन बन गया है इसीलिए। तो मैं TR ये कमांड आपको बताना चाहूँगा। TR होता क्या है, TR कमांड यानी ट्रिम। चलिए यहाँ पे देखिए ट्रिम कमांड हाईलाइट हो चुकी है ऊपर, और TR मैंने एंटर किया है, TR एंटर। लेकिन TR एक बार इंटर नहीं करूँगा, मैं 2 बार इंटर करूँगा। अब ये 2 बार होता क्यों है, क्योंकि मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया है, और 2 बार इंटर करने से ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पूरे सिलेक्ट हो जाते हैं। TR पहले एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल लाने के लिए आपको एंटर बटन प्रेस करना है बस। आपको दिख रहा है वो ब्रैकेट में जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप एंटर बटन प्रेस करते हो। तो जो भी आप यहाँ पे ब्रैकेट में दिया रहता है ना, वो एंटर बटन प्रेस करने से ऑटोमेटिक लेता है। अगर आप ऑब्जेक्ट खुद सिलेक्ट करना चाहते हैं, 2 ही ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, तो 2 सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। मुझे सिलेक्ट ऑल ही करने हैं पूरे ऑब्जेक्ट, एंटर बटन प्रेस कीजिए। अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा, आपको माउस पॉइंटर से दिख रहा है कि मैं जैसे क्लिक करूंगा वो लाइन क्या होने वाली है, कट होने वाली है। आपको प्रीव्यू में दिख रहा है। चलिए ये कट करना चाहता हूँ मैं, ये लाइन कट करना चाहता हूँ। जो लाइन इंटरसेक्ट हो गई एक दूसरे को, वो सारी लाइन आप यहाँ से कर सकते हैं ट्रिम, राइट क्लिक एंटर। ट्रिम करना, कट करना, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये ट्रिम कमांड, और आगे चलकर बहुत जगह पे ये यूज़ होने वाला है। ट्रिम कमांड मुझे लगा कि यार जल्दी में पढ़ा देना चाहिए आपको, इसलिए मैंने बता दी। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, इस तरह से कुछ बना के ट्राई कीजिए। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये था 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट के बाद आ रहा है सर्कल 3 पॉइंट का। अब इसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉलीलाइन ली है, क्लिक किया है, और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो मुझे ज़रूरी है कि F8 बटन प्रेस करके ये ऑफ करूँ मैं। तो F8 बटन प्रेस किया मैंने और ऑर्थो ऑफ किया। ऑर्थो ऑफ किया तो मैं अभी ट्रायंगल बना सकता हूँ। नाउ यू कैन सी इट कि लाइन क्रॉस भी ड्रॉ हो रही है। F8 बटन ऑन है यानी ऑर्थो ऑन है, तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, क्रॉस तो पॉसिबल ही नहीं ड्रॉ करना, इसलिए मैंने F8 बटन यहाँ पे ऑफ किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप F8 ऑफ है, ऑर्थो ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल के बाहर से सर्कल चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, सर्कल में जाइए, 3 पॉइंट सर्कल। अगर आप यहाँ पे तीनों पॉइंट पे क्लिक करते हैं इस ट्रायंगल के, नाउ यू विल गेट इट। क्या मिल रहा है आपको, सर्कल मिल रहा है, उसके अंदर ट्रायंगल मिल रहा है, क्योंकि हमने सर्कल बाद में ड्रॉ किया है, और वो 3 पॉइंट सर्कल कैसे ड्रॉ करना है समझ में है। और अगर आप अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं, आपका कहना है कि यार इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल चाहिए, सो गो फॉर 10 10 10। हम 10 10 रेडियस बाद में देखते हैं, पहले 10 10 देखते हैं। टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अब टेंजेंट 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 यानी कि लाइन विच टचेस सिंगल पॉइंट टू द सर्कल। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को सिंगल पॉइंट में टच करती है, ऐसा लाइन उसे हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो चलिए ये टेंजेंट बना देते हैं इस ट्रायंगल को हम, इस सर्कल का, अंदर के सर्कल का। पहले कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं इस लाइन पे। आप दिखाई दे रहा है टेंजेंट का सिंबल कैसे होता है, यहाँ पे आप चेक कीजिए। आई विल मेक इट जूम। ग्रीन में आपको दिख रहा है ये सिंबल टेंजेंट का, बहुत जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्रीन में ये जो सिंबल है ये टेंजेंट का है। हर एक सिंबल को आपको समझना है यहाँ पे। मिड पॉइंट का सिंबल कैसे है, एंड पॉइंट का कैसे है, टेंजेंट का कैसे है, क्वाड्रेंट का भी आगे चलकर आएगा। फिलहाल मैं पहला टेंजेंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा टेंजेंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, तीसरा टेंजेंट, और नाउ यू आर गेटिंग कि तीनों टेंजेंट से सर्कल कैसे ड्रॉ हो चुका है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ गया है दोस्तों। तो 10 10 10 क्या होता है और 3 पॉइंट सर्कल क्या होता है, ये आप डिटेल में समझ गए होंगे। कंट्रोल ए इंटर इरेज कर रहा हूँ मैं। सर्कल के अंदर लास्ट कमांड बाकी है जो है 10 10 रेडियस। अभी 10 10 रेडियस को यहाँ पे हम समझते हैं। 10 10 रेडियस बहुत कमाल की चीज़ है। अगर मैकेनिकल ड्राइंग्स आप बनाने जाओगे आगे जाकर, तो उसमें 10 10 रेडियस ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो 10 10 रेडियस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 टेंजेंट तो हमें चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। और एंगल कैसे ड्रॉ करूँगा, पॉली लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से एंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई भी एंगल आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मेरा F8 जो है ऑफ है, तभी मैं एंगल ड्रॉ कर पा रहा हूँ, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला और तो बंद है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सर्कल में जाइए और यहाँ पे आना है आपको 10 10 रेडियस के ऊपर क्लिक करना है।
चलिए, आप इसे शॉर्टकट की से लेना चाहते हैं, आपने बोला कि यार ये शॉर्टकट की से भी बताओ सर, तो सी इंटर कीजिए। सी तो नॉर्मल सर्कल आएगा जिसमें आप सर्कल और रेडियस डालेंगे तो सर्कल ड्रॉ होगा सेंटर पॉइंट देके। लेकिन अगर मैं सी इंटर करने के बाद 10 रेडियस लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिया है टी टी आर। हाँ, 3 पॉइंट सर्कल है, 2 पॉइंट है, टी टी आर है, लेकिन 10 वाला शॉर्टकट की से नहीं आता है, वो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटर किया सी इंटर, और उसके बाद मैं इंटर करूँगा टी इंटर, सी उसके बाद टी, यानी कि यहाँ पे आएगा 10 रेडियस। तो 10 रेडियस कैसे होगा, पहले मैं टेंजेंट सेलेक्ट करूँगा, पहले हमें इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करना है, फिर उसके बाद दूसरा टेंजेंट, और जो सर्कल का रेडियस हमें मेंशन करना है वो कर दो। 3 रेडियस में यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्कल आ चुका है। अच्छा, आपने बड़ा रेडियस दिया तो क्या होगा, राइट क्लिक कीजिए, रिपीट सर्कल, यहाँ पे TTR पे क्लिक कीजिए, और मैंने इस टेंजेंट को लिया, यहाँ पे कहीं पे भी लीजिए आप, यहाँ पे इस टेंजेंट पे लिया मैंने, और सर्कल का जो रेडियस है मैंने 10 दे दिया, तो आप सर्कल देखिए इधर ड्रॉ हो गया। अब आप बोलोगे यार ये तो एक ही लाइन को टच है, दूसरे लाइन को है ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक बात समझ लो कि ये पॉलीलाइन अगर मैंने यहाँ से ऐसा ड्रॉ करके बढ़ाई, तो ये भी क्या होगा, इससे टेंजेंट ही होगा ना, ये पॉलीलाइन ऐसे कंटिन्यू, तो वो बराबर टेंजेंट ही रहेगी वो लाइन भी। समझ में आपको। तो ये यहाँ पे सर्कल बड़ा है इसलिए बाहर चला गया, लेकिन वो टेंजेंट नहीं छोड़ेगा। 10 रेडियस आखिरकार उसका नाम है, तो इस तरह से ड्रॉ होगा। और आगे चलकर इस 10 रेडियस का काम कैसे है ड्राइंग के अंदर वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ जगह पे इसका कंपलसरी हमें यूज़ करना ही पड़ता है। इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को उस तरह से बनाने के लिए आपको बस 10 रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल ड्राइंग बना के दिखाऊंगा दोस्तों, और जिसमें बहुत सारी मैकेनिकल ड्राइंग लेंगे, हम सिविल लेंगे, इंटीरियर लेंगे, आप चाहते तो इलेक्ट्रिकल भी लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल क्या थोड़ा सा अलग रहता है दोस्तों। तो बहुत सारी ड्राइंग्स तो मैं लूँगा जिसमें सारे ये कमांड्स हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको करना है बस लाइक, जरूर कीजिएगा, लाइक बटन पे क्लिक। लेकिन पहला आपका ये रोल बनता है कि इस कमांड को जान लो, समझ लो, प्रैक्टिकली करके देख लो, ताकि जब ड्राइंग बनाते समय आप जब इस कमांड को करने जाओगे तो आपको उसकी स्टेप्स पता रहने चाहिए कि पहले क्या करना है। अच्छा, तो आर्क की तरफ बढ़े। अब आर्क ये भी कमांड है हमारा, 3 पॉइंट है, स्टार्ट सेंटर एंड है, स्टार्ट सेंटर एंगल है, बहुत सारे आर्क है। सो नाउ यू विल बी कंफ्यूज कि यार इतना सारा आर्क दिया क्यों है इसमें। बट डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 1-2 आर्क पढ़ाऊंगा तो भी बाकी के सारे आर्क समझ में आएंगे, क्योंकि एक जैसे ही ड्रॉ होता है सारे आर्क। 3 पॉइंट वाला आर्क मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे भी 3 पॉइंट आप क्लिक करके आर्क ड्रॉ होगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो कहीं पे भी 3 पॉइंट क्लिक करके ड्रॉ होने वाला आर्क यानी 3 पॉइंट्स आर्क मैं इंटर करता हूँ। अच्छा, मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगल नहीं, मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, पॉलीलाइन से स्क्वायर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे F8 बटन ऑन करना है, मुझे स्ट्रेट लाइन का चाहिए, तो F8 बटन मतलब ऑर्थो ऑन करना है, F8 बटन प्रेस कीजिए या यहाँ पे क्लिक कीजिए। बॉटम में ये बार बार चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप नए हो कैड में पहली बार इंटर कर रहे हो और ये वीडियो पूरा देख रहे हो, इसीलिए तो मैं आपको ये डिटेल में समझा रहा हूँ। अब मैं 10 इंटर कर रहा हूँ, ऑर्थो ऑन है, स्ट्रेट लाइन ऑन है, 10 इंटर, 10/10 का स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, 10 इंटर, अगेन 10 इंटर एंड सी इंटर। नाउ यू विल गेट इट कि 10/10 का स्क्वायर हो चुका है। और 10/10 के स्क्वायर को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेन टूल लेके यहाँ से लेता हूँ, या फिर बीच का स्क्रॉल बटन प्रेस करके भी ड्रैग करेंगे। अब मेरा स्क्रॉल बार कभी कभी काम नहीं कर रहा है, बहुत पुराना हो गया, इसलिए थोड़ा सा मैं राइट क्लिक करके पेन टूल ले रहा हूँ। कभी प्रेस होता है, कभी नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आप अगर माउस नया है तो स्क्रॉल बार बटन बीच में प्रेस करके आप इसे ऐसा ड्रैग कर सकते हो और रख सकते हैं। अब स्क्वायर के अंदर मैं ले रहा हूँ आर्क में, यहाँ पे आपको आर्क दिखाई दे रहा है, अलग अलग है। स्टार्ट सेंटर आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट वाला आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, ये कंपास की तरह होता है। कंपास आपने यूज़ किया है, कंपास का जो स्टार्ट पॉइंट है मैंने यहाँ पे रखा है, फिर जो पेंसिल का पॉइंट है जहाँ से ड्रॉ होती है, और जो सेंटर पॉइंट है वो मतलब यहाँ पे रखा है मैंने। सेंटर पॉइंट जो कि कंपास का नुकीला पॉइंट रहता है ना, वो यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको F8 ऑन ऑफ कर देना, अभी F8 की ज़रूरत नहीं है। F8 ऑफ कीजिए, फिर माउस पॉइंटर घुमाइए, देखिए ये हमारा कंपास का जो पेंसिल का पॉइंट था वहाँ से ड्रॉ होने चालू हो गया। ये सेंटर पॉइंट पे हमने ऑलरेडी पकड़ा है, और ये दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रॉपर आर्क 90 डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। आप जैसा आर्क 270 चाहिए वो आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एंगल देना चाहता हूँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ। एंगल देना चाहता हूँ तो मैंने एंड पॉइंट लिया था ना फिलहाल, तो यहाँ पे एंगल भी ऑप्शन है, सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे, मतलब इसी ग्रुप में सेकेंड वाला, स्टार्ट सेंटर एंगल। तो स्टार्ट सेंटर एंगल में क्या होगा, देखिए स्टार्ट पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट दिया, वही पॉइंट लेने हैं, बस एंगल दिया 45, तो एग्जैक्टली 45 एंगल का
आर्क आया है, लेकिन आप नहीं मानते कि ये 45 का है, आपको वेरीफाई करना है। हमेशा हम वेरीफाई करते गए, DLI यूज़ किया लीनियर डायमेंशन के लिए, DAL यूज़ किया अलाइन डायमेंशंस के लिए, DRA यूज़ किया डायमेंशन रेडियस के लिए, और DDI यूज़ किया डायमेंशंस डायमीटर के लिए। और ये जो डायमेंशन की शॉर्टकट कीज़ है ये आपको याद रखनी ही है। अब हम यूज़ कर रहे हैं आर्क के लिए, मतलब आर्क का एंगल देखने के लिए, तो यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन हमें ज़रूरी है, तो DAN टाइप करना है। जैसे हम DAN टाइप करेंगे, यहाँ पे डायमेंशंस एंगुलर करके लिख के आ रहा है, एंटर बटन प्रेस कीजिए, इस आर्क पे क्लिक कीजिए। जैसे आप आर्क पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई दे रहा है 45, आप 45 ही दिया था हमने और वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं, इस आर्क को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। आर्क कैसे ड्रॉ करना है आप समझ गए होंगे। आर्क को ड्रॉ करने के तरीके यहाँ पे अलग अलग है। स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, आप लेंथ वाइज भी आर्क दे सकते हैं। चलिए मैं लेंथ वाइज देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लेना है, दोबारा यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट ले रहा हूँ, देखिए स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, और फिर सेंटर पॉइंट आपको पता है कहाँ पे लेना है, जैसे हमने लिया है स्टार्ट, सेंटर, और यहाँ पे लेंथ दिया मैंने 6। अब ये लेंथ 6 है कि नहीं है ये आपको काउंट करने के लिए DAL डायमेंशन अलाइन, क्योंकि क्रॉस पॉइंट है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लेंथ 6 है कि नहीं है ओके, गॉट इट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में है। तो जैसे मैंने आर्क में ये किया, कौन कौन से पॉइंट किए मैंने, स्टार्ट, सेंटर, एंड किया, स्टार्ट, सेंटर, एंगल किया, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ किया, वैसे ही। तो अब हम स्टार्ट, एंड और एंगल की तरफ देखते हैं। स्टार्ट और एंड और एंगल, उसके बाद आ रहा है स्टार्ट एंड डायरेक्शन और स्टार्ट एंड रेडियस। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आर्क को आपको रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ तो आर्क ही होने वाला है, बस आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट लेना है। चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे ले रहा हूँ एंड पॉइंट, और एंगल में देना चाहता हूँ 180, तो वो हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरीके से आर्क ड्रॉ होगा, बस आपको पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे स्टार्ट एंड की जगह आप स्टार्ट एंड एंगल की जगह स्टार्ट एंड डायरेक्शन दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, एंड पॉइंट लिया, डायरेक्शन यानी कि ऊपर माउस पॉइंटर लेंगे तो ऊपर की तरफ, नीचे माउस पॉइंटर लेंगे तो नीचे की तरफ। आप अगर यहाँ पे 90 पे पूरा लेते हो तो ऑटोमेटिकली हाफ सर्कल, और उससे ज़्यादा लेते हो तो ये सर्कल इस तरह से बड़ा होते जाएगा। तो आपको कैसा आर्क चाहिए वो आपके ऊपर है, वो इजीली आप यहाँ पे इन पॉइंट्स की ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। और आर्क के इतने सारे पॉइंट्स इसलिए दिए क्योंकि अलग अलग ड्राइंग्स में हम अलग अलग तरीके से आर्क ड्रॉ कर पाए। और यहाँ पे स्टार्ट, सेंटर, एंड हमने लिया था, वही आप यहाँ पे उल्टा देखेंगे, सेंटर पॉइंट पहले आएगा, स्टार्ट पॉइंट बाद में आएगा, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। लास्ट वाला आर्क ज़रूर आप देखना चाहेंगे, ये है कंटिन्यू वाला आर्क। अब कंटिन्यू वाले आर्क में होता क्या है, यहाँ पे आर्क में जाकर कंटिन्यू आर्क कीजिए, लास्ट पॉइंट जहाँ पे आर्क ख़त्म था वहाँ से आर्क शुरू होगा और कंटिन्यू आर्क ड्रॉ होते जाएगा। कंटिन्यू आर्क, लेकिन आपको बार बार यहाँ पे लेना है, राइट क्लिक करके आप इस आर्क को नहीं रिपीट कर पाएंगे, और ये ऑप्शंस अंदर है इसलिए इस तरह से आपको लेते जाना होगा। ये फिलहाल कंटिन्यू आर्क ड्रॉ करने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं उसका यूज़। फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं। आर्क, ये कमांड आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग है आर्क कमांड। और आर्क कमांड में क्या क्या चीज़ें होती मैंने आपको बता दी है। आर्क कमांड की भी प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ साथ जो कि आपको मैंने पहले बताया, लाइन, पॉलीलाइन, फिर सर्कल देखा, अभी आर्क भी देखा हमने। अब हमें देखना है रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर आपको दो कमांड दिखाई दे रही है, एक रेक्टेंगल है, एक है पॉलीगॉन। चलिए पहले रेक्टेंगल समझते हैं, इंटरेस्टिंग है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेते ही आपको यहाँ पे कुछ नीचे दिखाई दे रहा है, आप ज़रा देखिए, चैम्पर आ रहा है, एलिवेशन आ रहा है, फिलेट आ रहा है, थिकनेस, ये सब मॉडिफाई की कमांड है दोस्तों। और ये सारे हमें यहाँ पे देखने, फिलेट, मॉडिफाई, चैम्पर सब इसमें है, लेकिन हमें बस यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, आपको गाइड किया है उसने कि पहले कॉर्नर दीजिए और फिर दूसरा कॉर्नर दीजिए, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। लेकिन रेक्टेंगल कोई डायमेंशंस का ड्रॉ नहीं किया मैंने, मुझे पता ही नहीं उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। दोबारा मैं रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ। अच्छा, मैं कीबोर्ड से लेना चाहता हूँ रेक्टेंगल कमांड, तो REC आपको टाइप करना है, REC। आई विल शो यू अगेन हियर। REC अगर आप टाइप करते हो रन कमांड पे, यहाँ पे कमांड में, रन कमांड में नहीं, कमांड विंडो में, तो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल आ चुका है, एंटर। अब एंटर बटन प्रेस करने के बाद एक कॉर्नर पॉइंट। अब मुझे डायमेंशंस देने हैं, तो जैसे मैं कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे आपको फिर से आना है कमांड लाइन पे, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन, 3 पॉइंट आपको इसके अंदर मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे, रेक्टेंगल के इस कमांड के अंदर। तो रेक्टेंगल के इस कमांड के अंदर का पहला पॉइंट नहीं ले रहे हम लोग, पहले दूसरा ले रहे हैं, मतलब सबसे पहले हम डायमेंशन सीख रहे हैं, डी इंटर। तो डी इंटर होता है डायमेंशंस के लिए, आप माउस पे उस पर क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, माउस से डायरेक्टली डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो डायमेंशन ही आएगा। अब लेकिन है क्या यहाँ पे, रेक्टेंगल स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल्स, पहले लेंथ स्पेसिफाई कीजिए, चलिए 20 लेंथ का चाहिए। उसके बाद फिर से क्या आ रहा है, स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल, अच्छा विड्थ
10 लेना चाहता हूँ, 10 20/10 का रेक्टेंगल आ गया है, लेकिन एक बार और क्लिक करना होगा। ऐसा क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया है, अभी फाइनल हो गया है और डायमेंशन भी प्रॉपर है 20/10। चेक करना चाहते डायमेंशन लीनियर DLI, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और DLI यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ गया, ये 20 है, गुड। और ये कितना है देखते हैं, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक देखते हैं 10 है, वेरी गुड। इसे हम डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए REC कमांड है, पहले क्लिक करना है, बाद में D इंटर करना है, लेंथ देना है 10, मुझे इसका स्क्वायर बनाना है 10/10 का, तो ये बन गया 10/10 का स्क्वायर। REC एंटर रेक्टेंगल। तो आपको यही बात समझ में आई कि D मतलब डायमेंशंस और डायमेंशन कैसे इंटर करना है। इसके अलावा एरिया, क्या ऑप्शन है आगे, एरिया और रोटेशन भी है। एरिया देखते हैं। सो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आपने सीखा ही होगा ना दोस्तों, वो तो स्कूल में ही बताया होगा दोस्तों यार, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ यानी एरिया आ गया। अगर मैंने एरिया ए एंटर किया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डायमेंशंस जो है कमांड लाइन के अंदर दिखाता हूँ, ए एंटर कर रहा हूँ तो एरिया मेंशन करना है मुझे। क्या पूछ रहा है वो देखिए, रेक्टेंगल एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ करंट यूनिट्स, और ऑलरेडी उसने ब्रैकेट में 100 दिया है। अगर आपने कुछ भी एंटर नहीं किया तो 100 ले लेगा, लेकिन आपको इसके लिए सपोज लेना है एरिया 200 का, तो मैंने कमांड लाइन में यहाँ पे 200 टाइप किया है। नीचे हमेशा देखना है आपको जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ कमांड लाइन की तरफ, तो यहाँ पे 200 मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया। अब वो पूछेगा क्या कि आपने 200 टाइप किया, ठीक है एरिया हो गया, लेकिन आपको एक कैलकुलेट करना है कि इसमें से आप लेंथ या विड्थ दोनों में से एक इंटर कीजिए। तो मैं लेंथ इंटर करता हूँ L, या विड्थ के लिए आप W टाइप करेंगे तो भी चलेगा। लेंथ मैंने 20 इंटर कर दी। लेंथ अगर मैं 20 इंटर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब लेंथ 20 का हो गया, विड्थ कितना आया होगा, 200 का एरिया था, डिवाइड बाय 20, क्योंकि अगर आप विड्थ निकालते हो तो विड्थ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो एरिया था 200, लेंथ थी 20, तो 200 डिवाइड बाय 20 ऑटोमेटिकली विड्थ आएगी 10। तो चलिए DLI करके विड्थ ही चेक करेंगे। यहाँ पे लेंथ तो ऑलरेडी हमने मेंशन की थी, विड्थ देखते हैं 10। अच्छा, आपको एरिया देखना है तो इसका एरिया 200 है कि नहीं, वैसे तो 200 है, 20 इंटू 10 200 ही होगा, लेकिन आपको देखना है अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहे एरिया तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में चाहिए, राइट क्लिक करके कहाँ पे जाना है, उसके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसी के ऊपर राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ इस पॉइंट से दिखाई देता है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे माउस लेके आकर इसे ऐसा ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद प्रॉपर्टीज़ का ये डायलॉग बॉक्स में आप देख पाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें, बाकी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन फिलहाल एरिया और लेंथ आप देख पा रहे हो। एरिया है 200, लेंथ है 60। लेंथ 60 क्यों, क्योंकि 20 10 10 और फिर 20, यहाँ पे दिख रहा है 20 20, ये 10 और ये 10, टोटल लेंथ हो जाएगी 60 और एरिया है 200। अच्छा ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल कमांड हो गया। रेक्टेंगल कमांड में 2 कमांड तो हमने सीख लिए। अब रेक्टेंगल कमांड में दोबारा ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और R इंटर कर रहा हूँ। इस बार R मतलब रोटेशन। रोटेशन कैसे देंगे, तो R एंटर बटन प्रेस कीजिए। अब रोटेशन में आप 45 एंगल देना चाहते हैं, तो रोटेशन में वो पूछ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और पिक पॉइंट्स। आप पॉइंट भी पिक कर सकते हैं, रोटेशन एंगल भी दे सकते हैं 45। सो 45 मैंने एंगल दे दिया और एंटर कर दिया 45 टाइप करके। अब ये रेक्टेंगल 45 का ड्रॉ होगा, जो भी रेक्टेंगल हम ड्रॉ करने जाएंगे 45 का होगा। मैं बस 2 पॉइंट का ले रहा हूँ, डायमेंशन नहीं एंटर कर रहा हूँ। डायमेंशन देखिए भी 45 का होने वाला है, क्योंकि एंगुलर 45 हो गया। लेकिन मुझे ये चेक करना है तो मुझे एक पॉली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, पॉली लाइन, और वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो क्रॉस आ रही है, तो स्ट्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे इसे F8 यानी ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अब आप इसका एंगल चेक करना चाहते हैं तो DAN यानी कि डायमेंशन एंगुलर, जो कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, डायमेंशन एंगुलर DAN। कोई भी 2 लाइन के बीच का एंगल चेक करना, आर्क का एंगल चेक करना तो DAN ही यूज़ करना है। लेकिन 2 लाइन का जब एंगल चेक करना है तो एक लाइन पे क्लिक करना है ये, और ये लाइन पे क्लिक करना है, और इसके बीच का एंगल इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये रोटेशन कमांड हमने रेक्टेंगल के लिए दी। ई इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे इरेज, और दोबारा REC इंटर कर रहा हूँ रेक्टेंगल, और मैं रोटेशन कमांड को 0 करना चाहता हूँ तो R इंटर कीजिए और रोटेशन कमांड को यहाँ पे 0 एंटर कीजिए, ताकि वो नॉर्मल रेक्टेंगल सीधा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, नहीं तो वो हमेशा 45 में ड्रॉ होते जाएगा जब तक आपका वो कमांड आपने 0 नहीं किया है। तो रेक्टेंगल कमांड समझ में आया। अब यहाँ पे आज के ट्यूटोरियल का ये लास्ट कमांड देखते हैं, वो है पॉलीलाइन। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जिसमें लगभग ये 60 मिनट से ऊपर ट्यूटोरियल है दोस्तों, लेकिन कुछ काम की चीज़ें हैं तो आपको डिटेल में सीखने के लिए ऐसा कुछ बड़ा वीडियो तो देखना चाहिए हमेशा। और पॉलीगॉन कमांड क्या काम करता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ।
पॉलीगॉन कमांड आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कमांड ले रहा हूँ, पॉलीगॉन कमांड कैसे काम करेगा, कैसे ड्रॉ होगा। पॉलीगॉन कमांड लेने के बाद आपको सबसे पहले कमांड लाइन पे इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करनी है। पॉलीगॉन एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, आपको कितनी साइड चाहिए, चलिए मैं नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। 6 साइड्स मुझे चाहिए, 6 साइड का पॉलीगॉन, हेक्सागॉन जिसे हम बोलते हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, कहीं पे भी सेंटर स्पेसिफाई कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक में मैंने स्पेसिफाई किया। वो पूछ रहा है कि सर्कल के अंदर चाहिए या सर्कल के बाहर, यानी कि इंस्क्राइब इन सर्कल और सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब के लिए आई प्रेस कीजिए, सरकमस्क्राइब के लिए सी प्रेस कीजिए। और फिलहाल तो मेरे पास सर्कल है ही नहीं है, तो मैं इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। मुझे ना इनसाइड चाहिए ना आउटसाइड चाहिए सर्कल के। और उसके बाद बोल रहा है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल स्पेसिफाई कीजिए, पॉलीगॉन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे मैं 3 देता हूँ, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, चलिए मैं सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे। और सर्कल कहाँ से लेना है आपको तो ऑलरेडी पता है, सी इंटर करेंगे तो भी है सेंटर रेडियस। क्लिक किया, यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ रेडियस डायरेक्टली 3 इंटर, और फिर से मैं दोबारा सर्कल ले रहा हूँ और 3 इंटर का और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो पॉलीगॉन का जो शॉर्टकट की है वो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, POL पॉलीगॉन, याद रखना है POL एंटर। नंबर ऑफ साइड्स आप 6 दीजिए, 8 दीजिए, जो भी ऑक्टागॉन बनाना है तो 8 दीजिए, 8 दिया मैंने नंबर ऑफ साइड्स। फिर यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अब मैं इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, माउस पॉइंटर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्रॉस हेयर है, यहाँ पे सर्कल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है। माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर पे लाइए, ऑटोमेटिक सेंटर पॉइंट सर्कल का हाईलाइट हो जाता है दोस्तों। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ सेंटर पे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर व्हाट आई एम गोइंग टू एंटर। लुक एट हियर, क्या क्या इंटर करना है मुझे, इंस्क्राइब इन सर्कल और सरकमस्क्राइब इन सर्कल, सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल। मैं आई इंटर करूंगा, आई मतलब सर्कल के अंदर चाहिए मुझे। उसके बाद स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है हमारी, 3 है, कितनी है 3, जो कि हमने सर्कल 3 का ही ड्रॉ किया था 3। वाओ इंटरेस्टिंग, सर्कल के अंदर से ये पॉलीगॉन आ चुका है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब दूसरा जो सर्कल है उसके बाहर से मुझे यही पॉलीगॉन चाहिए, यानी ऑक्टागॉन जो हमने ड्रॉ किया वही चाहिए। POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 8 या ऑलरेडी 8 रखा है, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वही एक्सेप्ट करेगा। स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आ जाओ, इसके बॉर्डर पे, इस पे सेंटर पे क्लिक कीजिए, सी इंटर कीजिए, सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल, एंड नाउ स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल, 3 इंटर। तो स्टेप्स क्या क्या है समझ में आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए, सर्कल के अंदर पॉलीगॉन ड्रॉ करना है या सर्कल के बाहर पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो ये दोनों किस तरह से स्टेप्स रहते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो ये लास्ट कमांड आज के वीडियो में है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन काम की चीज़ मैंने इसमें पढ़ाई है, आपको लगता है काम की है तो आपने बस ये वीडियो देखा होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ मेरी वेबसाइट learnmoreindia.in, जिसमें हिंदी में AutoCAD के नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ, जरूर विजिट दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कैसा था आज का वीडियो। कुछ भी क्वेरी है तो मेरे फेसबुक पेज पे आप जाकर वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे रिप्लाई आते हैं बट आई विल ट्राई आपके क्वेश्चन का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, मेरी वेबसाइट है learnmoreindia.in, जहाँ पे AutoCAD के अलग अलग हिंदी में ब्लॉग आने वाले, वो भी विजिट करके रखिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।